हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भगवान जगन्नाथ और उनकी पुरी जो ओडिशा में स्थित है उससे जुड़ी हुई कुछ सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ कौन है ये जानते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण का रूप कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की पूजा भी की जाती है। अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी से बनी होती हैं। अब बात करते हैं पुरी मंदिर के अनोखे रहस्य। पुरी का जगन्नाथ मंदिर विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है। मंदिर के शिखर पर लगा लाल झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को आप शहर के किसी भी कोने से देखें, उसका मुख आपकी तरफ ही नजर आएगा। मंदिर के ऊपर से ना तो कोई कभी पक्षी उड़ता है और ना कोई विमान वहां से गुजरता है। मंदिर के सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है और जैसे ही आप सिंह द्वार से बाहर आते हैं तब आपको समुद्र की लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जहां महाप्रसाद बनता है। भगवान का प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। और हैरानी की बात क्या है पता है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। यहाँ बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्त हजारों में हो या लाखों में। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। यहाँ हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाने के लिए रथ पर सवार होते हैं। अगली मुख्य रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। अब बात करते हैं मूर्तियों का बदलना। हर 12 से 19 साल में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ब्रह्म पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। चलिए अब जानते हैं दिन का सबसे अच्छा समय दर्शन के लिए। सुबह 4:30 से सुबह 6:30 बजे तक मंगला आरती के समय मंदिर सबसे शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। देर रात यानी रात को 9 बजे के बाद रात के समय भीड़ कम हो जाती है, जिससे आप बिना किसी भागदौड़ के सुकून से दर्शन कर सकते हैं। आमतौर पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच मंदिर के द्वार भोग और देवताओं के विश्राम के लिए बंद रहते हैं, इसीलिए वहां पर दोपहर को जाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं महीने और मौसम की। सर्दियों के ये महीने जो अक्टूबर से फरवरी तक होते हैं पुरी घूमने के लिए सबसे सुखद होते हैं। मौसम सुहावना रहता है और आप मंदिर के साथ साथ समुद्र तट का भी आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रैल से जून की, जहां पर उड़ीसा में अत्यधिक गर्मी और उमस होती है, जिससे मंदिर की कतारों में खड़ा होना कष्टदायक हो जाता है। अब बात करते हैं विशेष उत्सव और तिथियां। यदि आप भव्य उत्सव देखना चाहते हैं तो 16 जुलाई 2026 को होने वाली रथ यात्रा सबसे बड़ा अवसर है। इस समय लाखों की भीड़ होती है, इसीलिए वहां रुकने की व्यवस्था पहले से करना जरूरी है। एकादशी, अमावस्या और कार्तिक का महीना भक्तों से भरा रहता है, जिससे दर्शन में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। अब बात करते हैं सामान्य दिन यानी मंदिर की समय सारणी। सुबह 4:30 पर खुलता है और रात को 11:30 बजे बंद हो जाता है। महाप्रसाद भोग का समय आमतौर पर सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 1 बजे के बीच होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां मंदिर में
मोबाइल, कैमरा, चमड़े का सामान और जूते ले जाना वर्जित है। तो इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ लेकर मत जाइएगा। आपको मेरी वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।